ये बाइक मेरे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये बाइक मेरी प्रॉपर सही है। इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो मैं सबसे पहले आपको मीटर में दिखा देता हूँ इसकी चाबी को ऑन करके। तो ये गाड़ी बहुत कम किलोमीटर चली है और मीटर में चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट, ये सारी लाइटें प्रॉपर काम कर रही हैं। तो जब भी आपके पास BSS की कोई भी बाइक आ जाती है और उस बाइक में करंट नहीं आता है या बैटरी वाला चार्जर ख़राब हो जाए या इंजेक्टर ख़राब हो जाए तो इस बाइक को कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक में किक अप्लाई करके करंट चेकआउट करता हूँ। तो इस बाइक में करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। बाई चांस ये बैटरी वाला चार्जर जब ख़राब हो जाएगा तो ये बाइक में ना करंट आएगा, ना बाइक किक से स्टार्ट होगी, ना सेल्फ स्टार्ट होगी। तो मैं इसका प्लग वगैरह लगा के एक बार बाइक को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये प्लग वगैरह लगाने के बाद इस बाइक को जैसे मैं स्टार्ट किया है तो ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ये बैटरी वाला जो चार्जर होता है इसका सॉकेट निकालने के बाद ये मेरी बाइक बंद हो जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, जब ये चार्जर ख़राब हो जाएगा तो ये बाइक स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो बिना चार्जर के इस बाइक को कैसे स्टार्ट करना है। आपके पास जब ये चार्जर ख़राब हो जाए और बाइक को भी स्टार्ट करना है, दूसरा चार्जर भी नहीं है, तो इसको कैसे स्टार्ट करना है। तो इसको डायरेक्ट करना है। जब भी आपके पास BSS की कोई भी बाइक आ जाती है स्प्लेंडर प्लस और ये चार्जर ख़राब हो जाता है तो बिना चार्जर के इस बाइक को मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो पहले एक वायर का टुकड़ा लेना है, छोटा वायर का टुकड़ा लेके इस तरीके से दोनों कच्चे छील लेना है वायर का टुकड़ा और इसको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करने के बाद फिर बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने चेकआउट किया है। जब ये चार्जर ख़राब हो जाता है तो इसको इस तरीके से चेक करना है। तो इसके कौन से वायर में डायरेक्ट करना है, क्योंकि इस सॉकेट में कई वायर अटैच रहते हैं तो इसमें 2 वायर में डायरेक्ट करना है। एक मेरा होता है रेड और ब्लैक और एक लाल और हल्का पीला। तो इसमें डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो मैं आपको इस वायर में डायरेक्ट करना है। तो ये दोनों वायर में डायरेक्ट करना है। आपको मैं लगे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, रेड और ब्लैक और हल्का लाल और पीला। तो ये दोनों वायर में डायरेक्ट करना है। तो मैं इसमें दोनों वायर में जो एक डबल वायर होता है, एक सिंगल वायर, तो इस तरीके से डायरेक्ट करने के बाद इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो गई है डायरेक्ट करने के बाद। अब जैसे वो वायर का टुकड़ा निकालने के बाद ये मेरी बाइक बंद हो जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब ये सॉकेट लगा देता हूँ और बाई चांस इंजेक्टर ख़राब हो जाता है, अंदर से शॉर्ट हो जाता है, तब भी बाइक में करंट नहीं आता है, न बाइक स्टार्ट होती है। तो उसको कैसे चेकआउट करेंगे। तो मैं ये जो मेरा इंजेक्टर लगा है और जैसे मैं किक अप्लाई करूँगा तो इसमें अभी किक अप्लाई करूँगा तो इसमें करंट आता है। अब जैसे ये इंजेक्टर का सॉकेट में निकाल दूंगा और फिर किक अप्लाई करूंगा तो इस बाइक में करंट नहीं आता। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और जैसे ये सॉकेट लगा देता हूँ तो इस बाइक में करंट आने लगता है। तो ये सॉकेट मैं निकाल देता हूँ और निकालने के बाद किक अप्लाई करता हूँ तो करंट नहीं आता है। तो ये समझ लेना है मेरा इंजेक्टर अंदर से शॉर्ट हो चुका है। तो इधर वोल्टेज वगैरह सब कुछ आता है, मगर इंजेक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो बाइक में करंट नहीं आएगा। तब जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए कि इंजेक्टर अंदर से शॉर्ट हो जाए तो इसको भी डायरेक्ट करके चेकआउट करना है। तो एक बार के मदद से इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ और फिर किक अप्लाई करके दिखाता हूँ करंट आता है कि नहीं। तो इस तरीके से डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करने के बाद अब मैं किक अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ करंट आ रहा है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो अब मैं किक अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये दोनों वायर में डायरेक्ट करने के बाद अब मैं जैसे इसमें किक अप्लाई करूँगा
तो इसमें करंट प्रॉपर आ रहा है। इसी तरीके से चेकआउट करना है। तो ये सारी चीज़ों को चेकआउट करना है जब भी आपके पास प्रॉब्लम आ जाए। अभी उसके बाद ये जो साइड स्टैंड का सलेंसर होता है, मगर बाइक स्टार्ट होती है जैसे गियर में डालते हैं वैसे ये मेरी बाइक बंद हो जाए, तो ये सॉकेट को निकाल देना है। जब ये सलेंसर ख़राब हो जाएगा तो ये गियर में डालने के बाद बंद हो जाती है, और इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये सॉकेट निकाल देना है। सॉकेट निकालने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जैसे बाइक को मैं इसमें करंट की सप्लाई नहीं आती है, वायरिंग वगैरह को फिर चेकआउट कर लेना है। तो मैं एक बार इसका जब ये बैटरी वाला चार्जर जब ख़राब हो जाएगा तो इसको इस तरीके से भी चेकआउट कर लेना है। जब ये चार्जर ख़राब हो जाएगा तो ये जो बैटरी को चार्ज करता है इधर करंट नहीं आएगा। तो मैं आपको इसमें एक छोटा बल्ब लेके इसको चेकआउट करके दिखाता हूँ। तो एक वायर इसमें अटैच किया है, एक वायर इसकी बॉडी में, और किक अप्लाई करके दिखाता हूँ ये बल्ब जल रहा है कि नहीं। तो ये मेरा बल्ब जल रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है जो बैटरी को चार्ज करता है ये चार्जर, वो चार्जर मेरा प्रॉपर सही है। उसके बाद कभी कभी रिले ख़राब हो जाता है, तब भी बाइक में करंट नहीं आता है, तो ये रिले को भी निकाल देना है। तो ये रिले को इधर से हटा के चेकआउट कर लेना है कि बाइक में करंट आता है कि नहीं। तो इस तरीके से हटाने के बाद इसको किक अप्लाई करके इस तरीके चेकआउट कर लेना है। उसके बाद फिर भी कभी कभी ये ECU ख़राब हो जाता है, तब भी इस इंजेक्टर के पास वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ पाती है। तो ECU को कैसे चेकआउट करेंगे, पहले ECU के पास वोल्टेज वगैरह चेकआउट कर लेना है। अगर उधर नहीं चेकआउट करते तो डायरेक्ट इधर वोल्टेज चेकआउट करना है। तो मैं एक बार इसमें छोटे बल्ब की मदद से चेकआउट कर लेता हूँ। इसमें डायरेक्ट वोल्टेज आता है चाबी ऑन करने के बाद। तो मैं इस पर ये जो मेरा रेड वायर होता है, तो इसमें चाबी जब ऑन करेंगे तो इसमें डायरेक्ट वोल्टेज आता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं एक वायर इसमें अटैच कर लेता हूँ इंजेक्टर के सॉकेट में, या दोनों वायर इसमें अटैच कर लेना है या किसी बॉडी में। तो मैं इसकी इधर अटैच कर लेता हूँ और चाबी को ऑन कर लेता हूँ। तो मैं चाबी को ऑन कर लिया है, तो ये मेरा बल्ब जल रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है जो ECU वोल्टेज भेज रहा है इंजेक्टर के पास वो प्रॉपर वोल्टेज भेज रहा है, क्योंकि इंजेक्टर अपने हिसाब से कई जगह वोल्टेज भेजता है। तो 2-3 जगह चेकआउट कर लेना है कि 2-3 जगह वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं भी वोल्टेज नहीं आता तो फिर मेरा ECU ख़राब हो जाता है। और ECU के पास भी चेकआउट कर लेना है कि ECU के जो बैटरी और फ्यूज़ बॉक्स से ECU के बाद वोल्टेज जाता है कि नहीं, उधर भी चेकआउट कर लेना है। ये सारी चीज़ों को चेक